जयपुर से बड़ी खबर है। चुनाव कार्य से जुड़े कार्मिकों के ट्रांसफर पर रोक लगा दी गई है। 7 फरवरी तक नहीं हो सकेंगे इन कार्मिकों के तबादले। आवश्यक हालात में निर्वाचन आयोग की अनुमति लेनी होगी। राजस्थान में एसआईआर को लेकर के ये फैसला लिया गया है। प्रशासनिक सुधार विभाग ने आदेश जारी किया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको जयपुर से बता रहे हैं। चुनाव कार्य से जुड़े कार्मिकों के ट्रांसफर पर रोक लगा दी गई है। 7 फरवरी तक इन कार्मिकों के तबादले जो है वो नहीं हो सकेंगे। आवश्यक हालात में निर्वाचन आयोग की अनुमति अब लेनी होगी। राजस्थान में एसआईआर को लेकर के ये बड़ा फैसला लिया गया है। प्रशासनिक सुधार विभाग ने आदेश जारी किए हैं। पूर्व महापौर मुनीश गुर्जर की मुश्किलें बढ़ी हैं। एसीबी ने पूर्व महापौर मुनीश के खिलाफ केस दर्ज किया है। मुनीश सहित अन्य लोगों के खिलाफ केस जो मुकदमा है वो दर्ज हो गया है। मुनीश के पति सुशील कुमार के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ है। एसीबी अब आगे की जांच करेगी। बड़ी खबर इस वक्त पूर्व महापौर मुनीश गुर्जर की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ी हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता आसिफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ, मुनीश के पति सुशील कुमार के खिलाफ भी केस दर्ज, अब एसीबी इस पूरे मामले की आगे जांच करेगी, अपडेट दीजिएगा। जी, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने नगर निगम हेरिटेज की पूर्व महापौर मुनीश गुर्जर और उनके पति के खिलाफ सोमवार को केस दर्ज किया है। उनकी ओर से आय से 315% अधिक परिसंपत्तियां अर्जित की गई हैं। एसीबी पिछले काफी समय से लगातार इस पर जो है वो कार्रवाई करती थी और एसीबी को आय से 1,59,00,000 रुपए ज्यादा की आय मिली है। उनके पति सुशील के कई बैंक अकाउंट में भी जो है लेन देन की बात सामने आई है। एसीबी ने कहा कि नगर निगम हेरिटेज की पूर्व महापौर मुनीश गुर्जर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला है और इसी की जांच के अंदर कई ऐसी परिसंपत्तियां मिली है जिनके खिलाफ जो है केस दर्ज किया गया है। महापौर मुनीश के साथ ही उनके पति सुशील कुमार गुर्जर पर भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 2 साल तक ये जांच चली है और उसके बाद में जाकर ये केस दर्ज किया गया है। और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पट्टे देने की एवज में रिश्वत मांगी गई थी और अपने 33 महीने के कार्यकाल के दौरान अपनी कुल आय से करीब 315% ज्यादा संपत्ति अर्जित करने का मुनीश गुर्जर के ऊपर आरोप है। तो फिलहाल एएसपी संदीप सारस्वत को ये जांच जो है वो सौंपी गई थी और उसी में सामने आया कि मुनीश जब मेयर बनी थी तो उनके पास में करीब 23,84,000 रुपए की संपत्ति थी। मेयर बनने के 33 महीने बाद ही एसीबी ने जब पट्टे की एवज में रिश्वत लेने का मामला उजागर किया तब संपत्ति 2,09,00,000 तक पहुंच गई थी। अब जांच एएसपी कर रहे हैं, इसलिए इस पूरे मामले के अंदर मेयर बनते 315% अगर ज्यादा संपत्ति के आंकड़े जब एसीबी ने पेश किए उसके बाद जाकर ये कार्रवाई की गई। बिल्कुल, और ये बड़ी कार्रवाई हम कह सकते हैं कि अब इस पूरे मामले की जांच होगी तो और भी अपडेट मिलेंगे, कई बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। आसिफ, हाँ बिल्कुल, अभी तक जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसमें जो उनकी मौजूदा आय थी जिस समय वो मेयर बनी थी और अब तक की आय, इसके अंदर जो है अभी जो जांच आई है उसके मुताबिक 315% हुआ है। आगे की जांच में उम्मीद है कि ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। पट्टे के बदले अगर रिश्वत मांगी जा रही है तो आप समझ सकते हैं कि एक मेयर ने कितने पट्टे जारी किए होंगे और उसके अंदर रिश्वत का आंकड़ा क्या कुछ रहा होगा। बिल्कुल, और आने वाले दिनों में मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आप नजर बना करके रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया। और वहीं पहले चरण के लिए बिहार में चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। चुनाव को लेकर के एनडीए, आरजेडी से लेकर के असदुद्दीन ओवैसी की एआईएम सहित सभी दलों ने जहां ताकत झोंक दी है तो वहीं वार पलटवार का दौर नहीं थम रहा है। इसी बीच ओवैसी की सभा में एआईएम प्रत्याशी के जहरीले बोल वायरल हैं। किशनगंज में प्रत्याशी तौसीफ आलम ने तेजस्वी यादव को धमकी दी है। उन्होंने ओवैसी को उंगली दिखाने पर उंगली काटने और आंख दिखाने पर आंख फोड़ने की बात कही है। तौसीफ ने ओवैसी को 20 करोड़ मुसलमानों का नेता बताया और तेजस्वी को चारा चोर का बेटा कहकर के संबोधित किया। आज ने लालू का बेटा, चारा चोर का बेटा, तेजस्वी ने कहा है कि हमारा असदुद्दीन ओवैसी चरमपंथी है। ये क्या नाम है तुम्हारा तेजस्वी? अरे शायद तुम भूल गए, तुम्हारा बाप मुख्यमंत्री था, उस समय नरसिंहार हुआ करता था बिहार में। बिहार को तुम जंगल राज बना दिया था। लालू राज में
मेरा बेटा जवान में लगाम देकर के बोलो, असदुद्दीन साहब आज सिर्फ बहादुरगंज का नेता नहीं है, किशनगंज का नेता नहीं है, बिहार का नेता नहीं है, हैदराबाद का नेता नहीं है, बल्कि 30 करोड़ मुसलमानों का आवाज बना हुआ है। अगर आंख से देखोगे तो आंख निकाल लेंगे, उंगली दिखाओगे तो उंगली काट देंगे, जुबान संभाल करके नहीं बोलोगे तो जुबान काट लेंगे तेजस्वी तुम्हारा। और वहीं बिहार की सियासी लड़ाई में तेजस्वी और तेज प्रताप आमने सामने हैं। रविवार को तेज प्रताप के खिलाफ तेजस्वी ने महुआ में चुनावी जनसभा कर मुकेश रोशन के लिए वोट मांगे, तो सोमवार को तेज प्रताप राघोपुर पहुंच गए, तेजस्वी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार की सियासी लड़ाई अब और दिलचस्प मोड़ पर आ गई है। लालू प्रसाद के दोनों बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव आमने सामने हैं। दोनों के बीच अपनी अपनी राजनीति को जिंदा रखने के लिए सियासी भिड़ंत शुरू हो चुकी है। महुआ में रविवार को तेजस्वी यादव ने हुंकार भरते हुए कहा कि उम्मीदवार को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं रखे। तेजस्वी ने मुकेश रोशन को जिताकर विधानसभा भेजने की अपील की। तो सोमवार को तेज प्रताप यादव राघोपुर पहुंचे। तेज प्रताप ने राघोपुर के चक सिकंदर में अपने प्रत्याशी प्रेम कुमार के समर्थन में चुनावी सभा की और कहा कि पार्टी नहीं जनता सब कुछ होती है। तेज प्रताप ने तेजस्वी पर निशाना साधा और कहा कि यहां के विधायक ने कोई काम नहीं किया। एक एक वोट जो है आप लोग लालटेन पर बटन दबा करके इनको भारी बहुमत से विजय बनाने का काम करें और तेजस्वी को एक मौका मिलेगा, सरकार बनाने का एक मौका दीजिएगा। आप लोग हाथ उठा करके बताइए, एक मौका आप लोग दीजिएगा। सरकार बनते ही जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार में एक सरकारी नौकरी तेजस्वी देने का काम करेगा। नेता लोग सब जगह जनता को भरमाने का काम कर रहा है और कह रहा है कि पार्टी सब कुछ होता है। हम तो कहेंगे कि जनता सब कुछ होता है, जनता ही ना सब कुछ होता है। तो हम कहें कि जनता सब कुछ होता है। जो आपका यहाँ का जो विधायक है वो कोई काम नहीं किया, केवल और केवल भरमाने का काम और लोगों को लूटने का काम किया। कुछ लोग जयचंद सब लग गया, हमको संगठन से बाहर करवाया। वो जान गया कि दूसरा लालू यादव बिहार में पैदा हो गया है। इससे पहले महुआ में तेजस्वी यादव की जनसभा के बाद तेज प्रताप ने बड़ा बयान दिया था। तेज प्रताप ने कहा था कि राघोपुर में वो एक नहीं दो जगह पर चुनाव प्रचार करेंगे, अपना हेलीकॉप्टर उतारेंगे। कल महुआ आपके भाई गए थे चुनाव प्रचार करने। तो कल महुआ वो गए थे। अब महुआ जाने के बाद वहाँ का जो विधायक है महुआ के लोगों के ऊपर लाठी चार्ज करवाया। वो वीडियो सामने जग जाहिर हो रहा है कि किस तरीके से गरीब जनता का ये लोग बात करते हैं, सामाजिक न्याय का बात करते हैं और सामाजिक न्याय के गरीब जनता ही को पिटवा रहे हैं वहाँ। आप महुआ में सर राघोपुर जाएंगे सर? तो मेरा प्रोग्राम है तो जाएंगे नहीं राघोपुर में। एक जगह नहीं, राघोपुर में 2 जगह हेलीकॉप्टर उतारेंगे। तेज प्रताप और तेजस्वी के बीच सियासी लड़ाई दिलचस्प होती जा रही है। महुआ से तेज प्रताप यादव चुनावी मैदान में है, राघोपुर से तेजस्वी यादव आरजेडी से चुनावी मैदान में है। महुआ से तेजस्वी ने आरजेडी प्रत्याशी मुकेश रोशन के समर्थन में प्रचार किया, तो तेज प्रताप ने राघोपुर में चुनावी जनसभा कर तेजस्वी पर सीधे सियासी प्रहार किया। विधानसभा चुनाव में लालू परिवार में दंगल छिड़ गया। न्यूज़ 18 के लिए वैशाली से प्रफुल्ल कुमार।